हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सास का बेटा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे प्रीति सुनो, राजीव ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। प्रीति तब किचन में थी। वो आटा गूंथ रही थी। हाथ धोकर वो अपने कमरे में जाती उससे पहले ही उसकी सास श्यामली जी राजीव के पास पहुंच गई। उनको देखकर राजीव सकुचा गया, क्योंकि वो कुछ देर प्रीति के साथ समय बिताना चाहता था। फिर श्यामली जी बोली, हाँ बेटा बोल। तब राजीव बोला, कुछ नहीं माँ, वो थोड़ा सर दर्द कर रहा था, इसीलिए प्रीति को आवाज़ लगाई, वो बाम लगा देती। तब श्यामली जी तपाक से बोली, अरे तो मैं लगा देती हूँ। फिर वो राजीव के सर में बाम लगाने लगी। तब प्रीति आई और बोली, जी कहिए। फिर श्यामली जी बोली, अरे कुछ नहीं, तुम जाओ, वो तो राजीव के सर में दर्द है, मैं बाम लगा रही हूँ, तुम जाकर खाना तैयार करो। फिर प्रीति रसोई में आ गई। प्रीति और राजीव की अभी 3 महीने पहले शादी हुई है। उसकी फैमिली में उसके पति और सास के अलावा उसकी एक नंद भी है, कविता, जो कि शादीशुदा है। श्यामली जी के पति काफ़ी पहले ही उनको छोड़ करके जा चुके हैं। उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश करी है और फिर शादी भी। कविता की शादी तो उन्होंने ही करवाई है, पर प्रीति और राजीव की लव मैरिज है। इसीलिए जब से राजीव की शादी हुई है, श्यामली जी को एक अजीब से डर ने घेर लिया है। इसीलिए वो प्रीति और राजीव को दिन में तो एक साथ रहने ही नहीं देती। राजीव के सारे काम भी वो खुद ही करती है, जैसे उसे खाना परोसना, उसे कुछ चाहिए तो ला कर देना। वो खाना तक राजीव के साथ ही खाती है, जबकि राजीव और प्रीति दोनों चाहते हैं कि वो दोनों साथ में खाना खाए, पर श्यामली जी ऐसा होने नहीं देती। जब तक राजीव ऑफिस नहीं जाता तब तक वो राजीव के आसपास ही बैठी रहती है। फिर जब वो ऑफिस से आता है तब भी वो उसी के पास बैठी रहती है। खाना भी जब खुद खाती है तब ही जिद करके राजीव को खिलाती है। राजीव बेचारा संकोच के मारे उनको कुछ नहीं कह पाता और प्रीति भी मन मसोस कर रह जाती है। खैर, ऐसे ही एक बार कविता कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आई। शाम को डिनर के वक्त श्यामली जी वैसे ही राजीव के पीछे पीछे घूमने लगी और जिद करने लगी अपने साथ खाना खाने के लिए। फिर कविता बोली, अरे मम्मी, राजीव भाभी के साथ खा लेगा, तुम आज अपनी बेटी के साथ खा लो। फिर श्यामली जी बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो मेरे बेटे के साथ ही खाऊंगी। ये सुनकर कविता को बड़ा अजीब लगा। ऐसे ही कुछ दिन रहकर कविता समझ गई थी कि उसकी मम्मी जब तक राजीव घर में रहता है तब तक उसी के पीछे पीछे घूमती है, पर वो भी संकोच के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर एक दिन प्रीति और कविता दोनों बैठकर बातें कर रही थी। कविता उसे अपनी और नीलेश, कविता का पति, के साथ की फोटोज दिखा रही थी। एक फोटो को देखकर प्रीति बोली, दीदी आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तब कविता बोली, हाँ ये तो हम लोग साथ में घूमने गए थे तब की है। फिर कविता बोली, अरे भाभी ऐसा करना, तुम भी राजीव के साथ इस रेस्टोरेंट में जाना, यहाँ का खाना बड़ा ही मस्त है। तब प्रीति अपनी ही रो में बोली, दीदी हम लोग तो घर में ही एक साथ खाना नहीं खा पाते, खाना छोड़ो एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते। मेरा पति कम और मेरी सास का बेटा ज़्यादा है, क्योंकि हर समय मम्मी जी। इतना बोलकर प्रीति को ध्यान आया कि उसने गलत बोल दिया, तो वो चुप हो गई, पर अब क्या हो सकता था, इसीलिए उसने अपनी नज़रें झुका ली। फिर कविता प्रीति का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, भाभी सॉरी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझाऊंगी। फिर कविता श्यामली जी के पास गई और बोली, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। श्यामली जी बोली, कहो। तब कविता बोली, देखो मम्मी, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता, इसीलिए साफ साफ कहती हूँ, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप राजीव के सारे काम खुद करती हो, उसे और प्रीति को साथ में वक्त बिताने ही नहीं देती, ऐसा क्यों। तब श्यामली जी बोली, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपना बेटा बहू को सौंप दूँ, या उसकी शादी हो जाने से वो मेरा बेटा नहीं रहा। तब कविता बोली, ऐसा किसने कहा आपसे कि वो आपका बेटा नहीं है, वो आपका बेटा है, पर अब किसी का पति भी है, कोई उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आया है। और ये छोड़ो, राजीव का भी तो दिल करता होगा अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का। माँ आप भी तो किसी की पत्नी थी, सोचो अगर पापा आपके साथ ऐसा करते तो आपको कैसा लगता। माँ उन दोनों का अपना रिश्ता है
और माँ ये भी तो सोचो, जब उसको अपने पति से ही रिश्ता नहीं बन पाएगा तो वो इस घर से आपसे कैसे जुड़ पाएगी। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी आप जाने, बोलकर कविता चली गई। फिर कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद श्यामली जी को एहसास हुआ कि बात तो कविता की सही है। इसके बाद श्यामली जी ने राजीव और प्रीति के बीच आना बंद कर दिया। दोस्तों, कविता ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।